Now we solve the practical question of simple average method. Here is the question given. The particulars below show the stock as value add on 1st January 2017 and the quantities received by stores at a cost and used in process. ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है आपको सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई कर यूज़ करना है. सबसे पहले हम सिंपल एवरेज मेथड करेंगे. थोड़ा सा मैं इसको आपको बता देती हूँ. व्हाट इज सिंपल एवरेज मेथड. अंडर दिस मेथड इश्यूज आर प्राइस्ड एट एवरेज कॉस्ट obtained by adding the unit cost of material of different consignment in the stock at the date of issue and dividing the total number of prices. The average stock changes with every additional consignment procedure at a different unit cost. This method recognizes the fact that when a different consignments are received into the stores and put in the same bin, the identity of each consignment is lost. Accordingly, it becomes necessary to put together the unit prices to find out the average price. Okay, तो क्वेश्चन करते हैं सिंपल एवरेज मेथड का. देखिए क्वेश्चन में दे रखी हैं आपको ऑन, आप ऊपर देख सकते हैं ऑन 1st जनवरी. 1st जनवरी को बैलेंस दे रखा है 100 kgs का. रेट पर केजी 10 रुपीज़ दे रखे हैं. देखिए आपको पहले भी आपको बता रखा है कि अगर बैलेंस है तो हम अपने बैलेंस अकाउंट में इसको शो करेंगे. ठीक है, इसमें हम इसको ऐड करते चलेंगे. 1st जनवरी को बैलेंस है 100 kgs का. 100 इंटू 10 पर केजी रेट दे रखा है. हमने इसको इंटू किया तो आ गया 1000 रुपीज़. फिर 5th जनवरी को परचेजेस 500 kgs क्वेश्चन में दे रखी है. सॉल्व करने में हम लिखेंगे इसको 500 kgs. रेट दे रखा है 25 पर. इंटू किया 12,500. इशू कुछ नहीं किया, हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमने परचेज़ किया तो हमारा बैलेंस बढ़ गया है मटेरियल का. 100 में प्लस कर दिए 500 क्वांटिटी तो 600 हो गए. 12,500 में ऐड कर दिया 1000 जो कि बैलेंस था तो 13,500. अब रेट फॉर फर्दर इशू. ठीक है, हे इज़ द पॉइंट. ये पॉइंट है कि क्वेश्चन में तो कहीं पर भी 17.50 नहीं दे रखा, पर आपके जब सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ना कुछ इशूइंग प्राइस तो देना ही पड़ेगा. तो आप कैसे निकालोगे, क्योंकि ये एवरेज मेथड है, सिंपल एवरेज मेथड. तो इसमें क्या किया है, देखिए फर्स्ट तो आपका 10 रुपीज़ था, 10 रेट पर केजी. और सेकंड जब आपने परचेज़ किया है 15 हो गया. ठीक है, 10 प्लस 25, सॉरी 25 था, 15 नहीं था. 10 प्लस 25 को जब आपने ऐड किया 35 हो गया. 35 को आप 2 से डिवाइड करोगे बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग एवरेज. आपने 2 से डिवाइड किया तो आप गया आपका 17.50 रेट फॉर फर्दर इशू. क्लियर है यहाँ तक? ओके, लेट्स प्रोसीड. फिर 19 जनवरी को फिर से आपने परचेज़ किया है 400 kgs. 22 उसका रेट दे रखा है. सिंपल है, वेरी सिंपल. आपको इंटू कर देना है. 22 को 4 से 400 kg से इंटू कर दोगे 8800 आ जाएगा. अभी तक आपने 1 जनवरी से 19 जनवरी तक कुछ भी इशू नहीं किया है, सिर्फ आपका बैलेंस ही बढ़ता गया है. क्यों? क्योंकि आपने स्टॉक जो है आपका मटेरियल है वो परचेज ही किया है. ठीक है, ऐड कर दिया. अब आपके पास टोटल मिलाकर कितना बैलेंस हो गया. 100 पहले आपने बैलेंस था, 500 और परचेज किया, 400 और परचेज किया, तो आपका टोटल हो गया बैलेंस 1000 क्वांटिटी. ठीक है, इसमें फिर से आप 13,500 थे ही, उसके अंदर आपने 8,800 फिर से ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 22,300 रुपीज़. क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर फिर से आपका रेट चेंज हो गया. चेंज है ना, 19 आ गया. 19 कैसे आया है? देखिए 19 जनवरी को आपका जो एवरेज प्राइस है वो कैसा है, क्योंकि अभी तक आपने कुछ भी इशू नहीं किया है. 10 रेट पर केजी, 25 रेट पर केजी. अब रेट की तरफ देखिए, 10 रेट पर केजी, 25 पर केजी एंड 22 पर केजी. तीनों को ऐड कर लोगे, डिवाइड कर दोगे 3 से, बिकॉज देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्टॉक्स. ठीक है, आपके 3 हैं, डिवाइड कर दोगे 3 से
तो आपका आ जाएगा रेट फॉर फर्दर इशू 19। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, तो आपका आ जाएगा 19। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, 20 जनवरी को आपने स्टॉक इशू कर दिया है। ठीक है, अब आप देखिए 600 kg इशू प्राइस, इशू क्वांटिटी दे रखी है आपने, 600 kg इशू किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देना कि जो आपका लास्ट इशूइंग प्राइस आया है, रेट फॉर फर्दर इशू, आप उसी रेट पर ही इसको इशू करोगे। ठीक है, 19 यहाँ पर आपने निकाल लिया था, सेकंड में भी अब 19 ही आप इशू कर दोगे। ठीक है, अब क्या किया है, यहाँ पर 19 हो गया, इंटू कर दिया तो 11,400 आ गए। अब हमारे पास बैलेंस कम हुआ होगा, क्यों, क्योंकि हमने इशू कर दिया है 600 का स्टॉक। 600 का जब स्टॉक हमने इशू कर दिया है तो कहाँ से इशू किया होगा, पहले से ही, यानी कि 100 हमने पहले वाला हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया, और 500 जो हमने 5 जनवरी को ख़रीदा था वो स्टॉक भी अभी इशू हो चुका है। तो कुल मिलाकर आपके 600 यूनिट्स क्वांटिटी का स्टॉक आपने इशू कर दिया है। अब आपके पास क्या बचा, 400 का बैलेंस बचा। 400 का बैलेंस अब कौन से वाले स्टॉक का बचा होगा, जो आपने 19 जनवरी को परचेज किया था, 400 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 22। ठीक है, आप इसको इंटू कर लोगे, बैलेंस आ जाएगा आपका 10,900। ठीक है, 10,900 आ गया आपका। 22,300 में से आपने 11,400 माइनस किया है, 10,900 बैलेंस आ गया। 22 का आपका रेट फॉर फ्यूचर इशू आ गई है, क्योंकि लास्ट अब देखिए वही बचा था 22, बाकी से उससे प्रीवियस वाले सारे के सारे स्टॉक जो हैं वो इशू हो चुके थे। ठीक है, फिर 24 जनवरी को फिर से परचेज़ कर लिया हमने 800 क्वांटिटी 30 पर के रेट से, इंटू किया 800 इंटू 30 24,000। फिर इसके अंदर कोई इशू नहीं किया सेम डेट पर, 800 हमने बैलेंस में फिर हमारा बढ़ गया है, 400 प्लस कर देंगे 800 में। ठीक है, 1200 टोटल हो गया, और 24,000 इसमें ऐड कर देंगे 10,900 में, तो आ जाएगा आपका 34,900। अब देखिए फिर यहाँ पर 26 हो गया। ठीक है, अब 26 कैसे हो गया होगा कि आपकी 22 वाली रेट तो पहले ही थी, और अब आपका 30 और आ गया है। कितना हो गया, 22 था, 30 हो गया, 52 हो गया, 52 को डिवाइड कर दोगे आप 2 से, तो आपका 26 रेट फॉर फर्दर इशू आ जाएगा। ठीक है, आप साथ के साथ सॉल्व करके भी देख सकते हो सम को, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर अब देखिए 28 जनवरी को फिर से 900 क्वांटिटी इशू कर दी है। अब किस पे करेंगे, जैसे हमने पहले किया था कि जो लास्ट इशूइंग रेट था उसी रेट पर हम इशू करेंगे। तो 26 हमारा आ गया था हमने जब सॉल्व किया था, फिर से हम उसको 26 पर ही इशू करेंगे। अमाउंट आ जाएगी 23,400 रुपये। ठीक है, इशू कर दिया। अब 1200 में से आपके 900 चले गए, 900 चले गए, क्वांटिटी कम हो गई, तो 300 क्वांटिटी ही बची है आपके पास में, 300 यूनिट बची हैं। 300 यूनिट 34,900 में से आप 23,400 माइनस कर दोगे, तो आपका बैलेंस आ जाएगा 11,500। क्लियर है। अब कौन सा प्राइस रह गया, 30 वाला जो लास्ट में आया ही था, क्योंकि आपका पहले वाला फिर से ख़त्म हो गया, नया वाला ही प्राइस ही आपको लेना पड़ेगा। 30 आ गया, 30 आप रेट फॉर फर्दर इशू रख लेंगे। फिर 3 फेब को फिर से परचेज़ कर लिया आपने 600। ठीक है, 20 के रेट से 12,000, फिर आपका ऐड हो जाएगा बैलेंस में 300 आपका पहले था, 900 आप 600 आपने और ऐड कर लिए, 900 हो गई आपकी टोटल क्वांटिटी। 12,000 ऐड कर दोगे 11,500 में, तो 23,500 आ गया है। और अब फिर से आप देखिए फिर से रेट चेंज हो गया, 20 था और आपका कितना था 30, तो 50 डिवाइडेड बाय 2 25 हो गया फिर से। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आई होप सो कि कैसे कैसे रेट निकल रहा है ये। फिर 13 फरवरी को फिर से इशू कर दिया आपने, 13 फेब से पहले 3 फरवरी को फिर से आपने परचेज़ किया है
सॉरी Feb 13 को ही है 500 आपकी जो यूनिट्स हैं 500 यूनिट्स वो आपने इशू करी हैं, ठीक है। 3rd Feb वाली आपकी एंट्री करवा दी है जिसमें 600 यूनिट्स आपने परचेज़ की हैं। लास्ट एंट्री ही रह गई है 13 फरवरी की जिसमें आपने 500 फिर से इशू कर दिया है। 900 थे, 900 में से फिर से 500 आपने इशू कर दिया। लास्ट इशूइंग प्राइस कितना था 25 रेट पर यूनिट, 25 के रेट से आप इशू कर दोगे इसको। बैलेंस आ गया 12,500। 900 में से 500 क्वांटिटी आपने माइनस कर दी तो बैलेंस बच गया क्वांटिटी का 400। अमाउंट है 11,000 और आपका जो लास्ट है परचेज जो आपकी जो रेट आ जाता है रेट फॉर फर्दर परचेज वो आ गया 20। तो ये था क्वेश्चन आपका सिंपल एवरेज मेथड का। क्लियर है?